नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक परिषद द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्राम विकास मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत मानक निर्धारित करें और जिससे प्रत्येक ब्लॉकों को सड़कों की निश्चित संख्या मिल सके। मंत्री ने योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर भी तेजी से लागू करने का आदेश दिया और कहा कि इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए, उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को हर संभव वित्तीय सहायता मिल रही है, जिसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने का दायित्व अधिकारियों का है। उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय सहायता का सही उपयोग हो ताकि हर जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्म दिवस पर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ता के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी की और अमित शाह की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया, व्यवस्थाओं को देखकर जायजा लिया। सीएमएस से चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। तीनों श्रेणी में जो बच्चे और युवा बेहतर स्लोगन देंगे, उन्हें 14 नवंबर को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। इसके संदर्भ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने युवा कल्याण, खेल और शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अंडर 18, अंडर 23 और अंडर 29 जो युवा हैं, इनका एक समावेश बनाकर बेहतरीन स्लोगन व किसी प्रकार की रचना को विभाग को देंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आज स्थिति ये है कि बीजेपी जो सदस्यता अभियान चला रही है और कह रही है कि 20 लाख से ज्यादा सदस्य हमारी सदस्यता ले चुके हैं, वो पूरी तरह से फर्जी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि महिलाएं भाजपा की सदस्य नहीं बन रही हैं। इसी का जवाब देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश जोशी ने कहा कि हमारी सदस्यता अभियान अभी चल रहा है और बहुत तेजी से सदस्य बन रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जो कह रही है उसका यही जवाब है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, ना ही महिला और पुरुष की राजनीति करते हैं। ये काम कांग्रेस का है। कांग्रेसी धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उत्तराखंड में लव जिहाद, थूक जिहाद को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। प्रदेश सरकार इसको लेकर सख्त नजर आ रही है तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। ये सब मामले जो सामने आ रहे हैं, ये खुद भाजपा के ही लोग करवा रहे हैं। जो भी खाने में थूकने के मामले हैं, वे सभी बीजेपी के एजेंट कर रहे हैं। इन सब के बीच में भाजपा विधायक विनोद चमोली का अभियान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस जो कुछ कर रही है और जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। वहीं विनोद चमोली के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विनोद चमोली आज जिस विधानसभा से विधायक बने हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है। ऐसे में विनोद चमोली को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी के अनुसार अभी तक प्रदेश भर में 20 लाख के करीब लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है।
दूसरी तरफ भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और एक बार फिर से कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी जो आंकड़े दे रही है वो पूरी तरह से फर्जी आंकड़े हैं। उनका कहना है कि भाजपा जो आंकड़े दिख रही है वो बिल्कुल ही गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि 75% पुरुष और 25% महिलाएं हमारे सदस्य बने हैं। इससे साफ है कि महिलाओं का रुझान भी भाजपा से कम हो रहा है। प्रदेश में बढ़ रहे थूक जिहाद को लेकर जहां सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर थूक जिहाद का भांडा फोड़ रही है। दरअसल अभी तक जो मामले हुए उनमें से एक मामले पर तो देहरादून पुलिस ने कार्यवाही भी की थी और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। साथ ही खाद्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई। दशहरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार देवभूमि में थूक जिहाद का कलंक पूरी तरह से मिटा देगी। सीएम के इस बयान के बाद अब इस तरह के मामलों को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल भी गर्मा गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उत्तराखंड में जो थूकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनका ठीकरा भाजपा पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये सारी घटनाएं खुद बीजेपी करवा रही है। बीजेपी के एजेंट ये काम कर रहे हैं और भाजपा द्वारा यह प्रायोजित एक एजेंडा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी कांग्रेस का जवाब देने से पीछे नहीं हटी। लैंसडौन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरा कांग्रेस पर आरोप है कि जो लोग थूक जिहाद चला रहे हैं वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए ये काम कर रही है। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों को प्रदूषित करने के कई मामले पिछले दिनों से सामने आए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सख्त दिशा निर्देशन के बाद अब पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि हमने पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई कुक या वेटर खाने को दूषित करता हुआ पाया जाता है तो ये धार्मिक भावनाओं पर प्रश्न खड़ा करता है। ऐसे कृत्य पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड में बीते दिनों पहाड़ी जनपदों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें देखा गया है कि बाहरी राज्यों से आए रेडी और फेरी वालों संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा यहां की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है। पिछले दिनों उत्तराखंड में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। हाल ही में मसूरी में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा चाय में थूक मिलाकर चाय बेचने की घटना प्रकाश में आई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। साथ ही अब प्रदेश भर में ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को लेकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में अराजक तत्वों द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा पहाड़ी जनपदों में कई जगहों पर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा बहन बेटियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिशें की गई, जिसके बाद पर्वतीय जनपदों के लोगों में बाहर से यहां आकर फेरी लगाने वाले संदिग्ध लोगों के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि व्यापार करने का हक सभी को है, लेकिन इस तरह बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ लोगों में नाराजगी होना स्वाभाविक है।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून में ऐसे कार्य किया जा रहे हैं जिससे देहरादून शहर के साथ साथ मसूरी और ऋषिकेश को भी और ज्यादा बेहतर और विकसित किया जा सके। इसी क्रम में देहरादून में एमडीए द्वारा एक फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है। फॉरेस्ट पार्क जो कि 52.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं। खासतौर पर पार्क में बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग, भूल भुलैया और एक मिनी पार्क जिसमें उनके खेलने के सभी व्यवस्था है। इसके साथ ही जिम और एक मिनी लाइब्रेरी भी मौजूद है। इसके साथ ही एक नक्षत्र पार्क भी है, उसके अंदर विकसित किया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर रैली करेगी। इस तांडव रैली का समर्थन करने उपरांत पदाधिकारियों ने मसूरी आकर विभिन्न संगठनों से जनसंपर्क किया और शहीद स्थल पर बैठक की, जिसमें विभिन्न संगठनों ने तांडव रैली में शामिल होने पर सहमति दी। इस मौके पर उपक्रांत के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि राज्य को बने 24 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ की जनता उपेक्षित है। जमीनें बाहरी लोग खरीद रहे हैं। इसके लिए तांडव रैली का आयोजन 24 अक्टूबर को किया जा रहा है और गांव-गांव जाकर रैली के लिए समर्थन ले रहे हैं। वहीं मसूरी में भी विभिन्न संगठन, मजदूर संघ, टैक्सी यूनियन, व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमटीडीए का अवैध प्लांटिंग के खिलाफ अभियान जारी है। बिना लेआउट पास करवाए प्लानिंग करने वालों के खिलाफ एमटीडीए की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। टीम ने धर्मावाला में करीब 100 बीघा में की जा रही अवैध प्लांटिंग का काम रुकवाया। इसके अलावा हरिपुर, नवादा, शिमला रोड, हर भजवाला समेत अन्य इलाकों में बिना नक्शा पास करवाए बन रहे मकानों को सील किया। इधर एमटीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की ओर से समस्त सेक्टरों के अधिकारियों को कार्रवाई जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संख्या साल दर साल घट रही है। आलम यह है कि अब केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में छात्र संख्या 1000 से कम रह गई है, जबकि कभी ये परिसर छात्रों की संख्या से आबाद रहा करता था। तस्वीरों में नजर आ रहा है ये कॉलेज परिसर हम हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय का बीजीआर परिसर पौड़ी है, जो कि कभी छात्रों संख्या से आबाद रहा करता था। लेकिन इस कॉलेज के हालात अब इतने बदले कि यहाँ अब छात्र संख्या 1000 से भी कम रह गई है। हाल ही में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए और विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में भी वेटिंग हुई, लेकिन इस साल छात्र वोटरों की संख्या यहाँ महज 824 ही थी। यहाँ छात्रों की संख्या साल दर साल घटने की वजह से कॉलेज के छात्र परिसर में प्रोफेशनल कोर्स शुरू न हो पाने को मान रहे हैं। हायर एजुकेशन के नाम पर कॉलेज में सिर्फ 2 प्रोफेशनल बीएड और एलएलबी कोर्स ही वर्तमान समय पर संचालित हो रहे हैं, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी इस परिसर में 2 प्रोफेशनल कोर्स के अलावा मामूली कॉलेज की तरह बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम की डिग्री ही छात्र यहां हासिल कर पाते हैं। यहां तक कि बीकॉम के बाद एमकॉम की पढ़ाई और प्रोफेशनल कोर्स के लिए छात्र को या तो विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में दाखिला लेना पड़ता है या बाहरी कॉलेज में। वहीं छात्र संख्या घटने की एक और वजह है कि छात्र सीयूईटी परीक्षा को मान रहे हैं। सीयूईटी क्वालिफाई करने पर ही छात्र कॉलेज में दाखिला ले पाते हैं, जबकि सीयूईटी लागू होने से पहले छात्रों को इंटर की परीक्षा में हासिल परसेंटेज के आधार पर ही दाखिला दिया जाता था।
आपको बता दें कि आपको बता दें कि केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय का बीजीआर परिसर जो कभी छात्रों की संख्या से आबाद रहा करता था, अब इस कॉलेज के हालात ये हैं कि अब यहाँ छात्रों की संख्या 1000 से भी कम रह गई है। हाल ही में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए और विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में भी वोटिंग हुई, लेकिन इस साल छात्र वोटर की संख्या यहाँ महज 824 ही थी। यहाँ छात्रों की संख्या के साल दर साल घटने की वजह से कॉलेज के छात्र परिसर में प्रोफेशनल कोर्स शुरू न हो पाने को मान रहे हैं। दीपावली पर्व में उल्लू पक्षी का काफी धार्मिक महत्व है। लोग इसे लक्ष्मी जी की सवारी मानते हैं और दीपावली में मां लक्ष्मी की पूजा भी होती है। यही कारण है कि दीपावली के समय इस पक्षी की तस्करी भी बढ़ जाती है। इस पक्षी की तस्करी को रोकने को लेकर वन के संरक्षण राजा टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर कोको रोसे ने कहा कि वन्यजीव तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस के साथ ही समय नहीं बनाकर इसे रोकने के लिए कारगर उपाय किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।